पर्सनल और हाउसिंग लोन की मांग में अच्छी बढ़त हो रही है। ये दोनों सेगमेंट इकोनॉमी की रिकवरी को भी दर्शाते हैं। एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी ने हमसे खास बातचीत में बताया कि इनके रिटेल के अलावा लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रा में कर्ज की मांग में अच्छी बढ़त हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि योनो आने वाले दिनों में अपने आप में एक बैंक होगा। जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप किस सेक्टर में स्ट्रेस देख रहे हैं और कहां सबसे ज़्यादा डिमांड देख रहे हैं? नहीं, स्ट्रेस किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इस समय नहीं देख रहे हैं और ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हम देखते रहते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, बट ऐसा कोई सेक्टर अभी दिख नहीं रहा जहाँ बहुत प्रॉब्लम है। और डिमांड की जहाँ तक बात है, तो डिमांड कंज्यूमर में यानी हाउसिंग लोन, ऑटो, पर्सनल लोन में स्ट्रॉन्ग चल रही है। इंडस्ट्री साइड में हम डिमांड देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में, रिन्यूएबल्स में, इनमें पिछले 2 सालों से चल रही है डिमांड स्ट्रॉन्ग और अभी भी देख रहे हैं। और कई सारे नई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, नई इन द सेंस कि जिसमें पहले ग्रोथ उतनी नहीं हो रही थी, उनमें भी अब हम धीरे धीरे डिमांड देख रहे हैं और बढ़ रहा है। जैसे पावर में बहुत स्ट्रेस रही थी पहले, लेकिन पावर में अभी काफ़ी सारे पावर प्लांट जो स्ट्रेस में थे, एनपीए थे, एनसीएलटी में थे, ये सेल हो गए हैं और रिकवरी हमें मिली है। तो पावर की डिमांड काफ़ी है मार्केट बाहर और उसमें वो सेक्टर अच्छा कर रहा है। और सर अगर हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि 96,000 करोड़ के बैड लोन हैं जो चॉकलिस्ट किए हैं एसबीआई ने। सर उन्हें किस एआरसी के साथ सेल करने की बात हो रही है, एनएआरसीएल में, बैड बैंक में? नहीं, देखिए, ये जो 96,000 करोड़ है ये तो टोटल स्टॉक है जिसको हम सेल करना चाहते हैं। और जो आरबीआई का रूल है कि हमें बोर्ड से साल में एक बार अप्रूवल लेना पड़ता है एआरसी सेल के लिए, तो ये इनेबलिंग प्रोविजन है। ये वही है कि हम साल में 20,000 करोड़ रेज करना चाहते हैं, इसका मतलब नहीं कि तुरंत कर रहे हैं। और एआरसी सेल में हम केस टू केस जाते हैं। कभी कभी पोर्टफोलियो रिटेल के केस में बनते हैं, बट ये बड़े अकाउंट थे तो इसमें केस टू केस जाते हैं, केस टू केस चेक करते हैं। तो ये जो था, ये जो 96,000 करोड़ की बात है, इसका कोई सब्सटेंस नहीं है। और सर क्योंकि हम फिनटेक फेस्टिवल में आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या कोई टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसे इनोवेटिव इस्तेमाल हो रहा है जिससे रिकवरी बैंक्स के लिए आसान हो, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे योनो 2.0 जो है उसमें बहुत ज़्यादा टेक, वो एक तरह से डिजिटल बैंक है अपने आप में, उसके बारे में? हाँ, सो योनो 2.0 तो अभी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसमें अभी हमने टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर ऑनबोर्ड किया है और इसमें अभी 18 से 24 महीने लगेंगे। लेकिन जब आपने रिकवरी में टेक्नोलॉजी की बात करी तो वो 2-3 तरह से हो रही है। एक तो ये कि कुछ फिनटेक्स हैं जो जिनको लीगल टेक बोलते हैं, जो कंसिलेशन सर्विसेज ऑफर करते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है। तो उनमें से कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं कि ऑन अ सक्सेस फी बेसिस क्या हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये वो केसेस होंगे जो छोटे हैं, जिनमें सिक्योरिटी वगैरह नहीं है और बैंक उसको बहुत अच्छे से खुद फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। और एआई से आप ये भी देख पा रहे हैं कि कहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, किस तरह के प्रोडक्ट सेल करने हैं? हाँ, एआई तो हमेशा यूज़ होती जा रही है और एआई का मेजर यूज़ अभी तो मॉडल्स बनाने में हो रहा है, जिसमें हम रिस्क यानी अंडर राइटिंग जिसको बोलते हैं, वो उसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफर करने में ज़्यादा कर रहे हैं। फ्रॉड रिस्क में कर रहे हैं कि फ्रॉड कहाँ पे होने का चांस ज़्यादा है, इसमें कर रहे हैं।